जयपुर से अहम खबर है। सहकारिता विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले हुए। 16 अतिरिक्त रजिस्ट्रार के तबादले किए गए हैं। 29 संयुक्त रजिस्ट्रार, 32 उप रजिस्ट्रार और 41 सहायक रजिस्ट्रार के तबादले हुए। 106 निरीक्षक और 24 मंत्रालय कार्मिकों के तबादले किए गए। तो बड़ी खबर है, सहकारिता विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले हुए हैं, जिसमें 16 अतिरिक्त रजिस्ट्रार के तबादले किए गए। 29 संयुक्त रजिस्ट्रार इसमें शामिल हैं। 32 उप रजिस्ट्रार और 41 सहायक रजिस्ट्रार के तबादले हुए हैं। तो वहीं 106 निरीक्षक और 24 मंत्रालय कार्मिकों के भी तबादले किए गए। तो सहकारिता विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। शिल्पी पांडे को अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम प्रधान कार्यालय जयपुर नियुक्त किया है। जितेंद्र प्रसाद प्रबंध निदेशक राज्य भूमि विकास बैंक, संजय पाठक प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक, गुंजन चौबे अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां उदयपुर। तो वही संदीप खंडेलवाल अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय जयपुर में जिम्मेदारी संभालेंगे। आशुतोष भट्ट क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी उदयपुर, इंद्र सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहकारी संघ, उषा सत्संगी महाप्रबंधक राज्य भूमि विकास बैंक, सुरभि शर्मा अतिरिक्त रजिस्ट्रार आरसीडीएफ जयपुर इसमें शामिल है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, बेहद अहम है सहकारिता विभाग में जिस तरह से बड़े स्तर पर ये तबादले किए गए हैं, कैसा देखा जाए इन तबादलों को? देखिए श्वेता, सीधे तौर पर सहकारिता विभाग प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों से जुड़ा हुआ होता है। अगर ब्याज मुक्त फसली ऋण की बात करें तो सहकारिता विभाग के माध्यम से होते हैं। उसके अलावा हम तमाम तरह की जो योजनाएं जो ग्रामीणों से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई, सीधे तौर पर सहकारिता विभाग के जरिए ही वो किए जाते हैं। तो ऐसे में सहकारिता विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल देखा गया है। खासकर जितनी भी 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है प्रदेश के अंदर, सहकारी बैंकों की आर्थिक सेहत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। तो उनके तमाम के जो है प्रबंध निदेशक उनके बदले गए हैं। अगर हम सीधे तौर पर अपेक्स सहकारी बैंक की बात करें, अपेक्स बैंक की बात करें, तो उसमें भी जो उसका जो प्रबंध निदेशक है उनके वो बदल दिए गए हैं। 16 अतिरिक्त रजिस्ट्रार इधर उधर किए गए हैं। 29 संयुक्त रजिस्ट्रार हैं, 32 उप रजिस्ट्रार हैं, 41 सहायक रजिस्ट्रार, 106 निरीक्षक और 24 मंत्रालय कार्मिक हैं जिनका तबादला किया गया। और इसके साथ साथ एक बड़ा निर्णय और हुआ है, जो राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण है उसके अंदर भी नियुक्ति कर दी गई। इंद्रराज मीणा को उसमें संस्थागत विकास अधिकारी के तौर पर जो अभी तक आरसीडीएफ में थे, उनको अब इंद्रराज मीणा को राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का प्राधिकारी अधिकारी उनको नियुक्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी सूचना है, क्योंकि जल्दी ही सहकारिता विभाग के अंदर तमाम जो भर्तियां की जानी है उसमें सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के माध्यम से ही वो होनी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जो भर्तियां हैं, तमाम जो सहकारी संघों के जो चुनाव होने हैं उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके अलावा सीधे तौर पर बात करें तो शिल्पी पांडे जो सबसे सीनियर अतिरिक्त रजिस्ट्रार के तौर पर हैं, वो अब तक कॉन्फेड के अंदर एमडी के तौर पर काम कर रही थी। उनको अब अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम जयपुर कार्यालय लगा दिया गया। जितेंद्र प्रसाद को बदला गया, उनको राज्य भूमि विकास बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया। बहुत बड़ी बात है। देखिए, राज्य भूमि विकास बैंक का काम होता है दीर्घकालिक फसली ऋण देना, यानी 20 वर्ष तक की अवधि के होते हैं। इसकी सीलिंग भी बड़ी 20 लाख तक की होती है। इसमें कृषि उपकरण खरीदे जा सकते हैं, तमाम गैर कृषि कार्यों के लिए इसमें ऋण दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर उसकी आर्थिक सेहत सुधारना और ऋण का प्रॉपर तरीके से बंटवारा हो, वितरण हो, उसकी वसूली प्रॉपर तरीके से, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी जितेंद्र प्रसाद के कंधों पर होगी। संजय पाठक को, चूंकि अपेक्स बैंक का अभी तक वो अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे, लेकिन अब उनकी स्थायी नियुक्ति कर दी गई है। संजय पाठक को अपेक्स बैंक का एमडी चुना गया है, उनको नियुक्त किया गया। तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तमाम केंद्रीय सहकारी बैंकों की बात करें, तमाम जिस तरह का ऋण वितरण की जो व्यवस्था, वसूली की व्यवस्था, उसको देखा जाए। बैंकिंग की व्यवस्था को उनको देखना होगा। इसके अलावा संदीप खंडेलवाल को अतिरिक्त रजिस्ट्रार जयपुर द्वितीय लगाया गया। आशुतोष भट्ट का ट्रांसफर किया गया है। उषा सत्संग को मिलाकर के सहकारिता विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले गए हैं। जो निरीक्षक जिनको अंकेक्षण जिम्मेदारी जिनके पास थी, जिनके पास जिलों में जिनको भेजा गया था ताकि प्रॉपर तरीके से समुचित ऋण वितरण हो, समुचित वसूली का कार्य हो, वो तमाम कार्य बाधित हो रहा था। ऐसे में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त और उनकी पूरी टीम ने काफी लंबी एक्सरसाइज के बाद ये तबादला सूचना जारी की है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन सहकारिता विभाग में किया गया। और अभी शायद प्राथमिक सहकारी बैंक और है, क्योंकि 35 प्राथमिक सहकारी बैंक है प्रदेश के अंदर, उनके सचिवों को भी बदला जाना था। संभवतः एक लिस्ट और आ सकती है इसमें, लेकिन कुल मिलाकर इसमें परफॉर्मेंस देखी गई है। कुल मिलाकर ये देखा गया कि किस तरह से जो एनपीए को कम किया जाए, क्योंकि लगातार आय व्यय का जो अंतर बढ़ता जा रहा था सहकारिता क्षेत्र के अंदर, तो उसको बहुत जरूरी है कि वहां उसकी बैंक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो सारे तमाम प्रबंध निदेशक बदले गए हैं, एसएलडीबी का नए एमडी आ गए हैं। उसके अलावा कॉन्फेड के एमडी चेंज किए हैं। कॉन्फेड के भी अभी एमडी का पद खाली रखा गया, संभव है उसमें किसी की जल्दी नियुक्ति की जाएगी। तो ओवरऑल बदलाव किए गए। उम्मीद है कि किसानों के हित में ये बदलाव होंगे और तमाम जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है वो बेहतर तरीके से जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।